बहुत आभार। इसके अलावा हम हमारे अ, आपके भी आदरणीय हैं और हमारे आदरणीय सबके आदरणीय रमेश मनानी सर का भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप और रमेश मनानी सर हमारे लिए इसलिए मिसाल बन जाते हैं क्योंकि आपने उस वक्त जो आपने काम किया और करते रहे, जो आज की डेट में हमारे को मंत्र महामंत्र हैं, वो चीज़ आप लोगों ने उस वक्त अपने विश्वास के करके खुद की किया। और ऐसा करते रहने से, लगातार चलने से जो है वेस्टेज भी आगे बढ़ता रहा और आप भी आगे बढ़ते रहे। और आज जो वेस्टेज है वो अब दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और बनता चला जाएगा। सो थैंक यू विकास भनोट सर, थैंक यू रमेश मनानी सर, थैंक यू वेस्टेज मैनेजमेंट कि आप की जो मैनेजमेंट, आपकी जो यूनिटी है, आपका जो विचारधारा है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो सच में जिसको वर्ल्ड में बहुत सारे मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट भी मिले हैं। और आपने हर चीज का जो है क्वालिटी का पैरामीटर्स हो, ईमानदारी के पैरामीटर्स हो, सारी चीजों को आपने इतने लोगों को साथ में लेके चलना और वो भी सालों तक लेके चलना और आगे तक चलते चले जाना और बड़ा विजन होते चले जाना और विश्व का सबसे बड़ा विजन के दुनिया के टॉप 10 के अंदर आना। और ये सब चीजें सिर्फ बहुत अद्भुत हैं, जो कि रेयरली रेयरली शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती हैं। दुनिया के अंदर कोई और कंपनी होती होंगी, हमारे हिंदुस्तान में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे को वेस्टेज आप मिले और आप जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ी कृतज्ञता। देन ब्रह्मांड का बहुत बहुत आभार, जो कि हमारे लिए हर तरह से तत्पर है। बस सिर्फ हमें अपने आप को कैसे बदलना है, हमें कैसे सोचना है और फिर सोच को भी कितना बड़ा करना है, वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं। और ब्रह्मांड हमारे लिए अपार अपार कृपा लगातार करता चला जा रहा है। ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ साथ हम उन सारी, हम अपने माता पिता, अपनी सारी शक्तियां और देन उसके अलावा हमारा सारा घर परिवार के लोगों का सबका सहयोग और उसके अलावा जितनी भी चीजें हमारा सवेरे से लेकर रात तक हमारा सहयोग करती हैं, चाहे वो हमारी पॉकेट की कॉम्ब क्यों ना हो, कंघी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो कपड़े लत्ते, वो मोबाइल, वो एवरीथिंग, वो कैमरा स्टैंड, सब चीजों का बहुत बहुत आभार, जिनके वजह से हम अपने दिन को सफल बना पाते हैं। थैंक यू। इसके अलावा आदरणीय जेडी अंसारी सर का और मलकी सिंह सर का, जिनसे सेशन की बहुत टाइम पे शुरुआत होती है और बहुत टॉप के अफर्मेशंस होती हैं, श्रद्धा पूर्वक होती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इसके अलावा आप सभी वीएमसीए मेंबर्स का, कि आप सब ने इस सेशन में आगे जो हमेशा बढ़ता जाएगा और बड़ा भी होता चला जाएगा। याद ये रखा जाता है कि शुरुआत जो लोग करते हैं और वो लगातार करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, जिनके वजह से ये विश्वास मिलके डेवलप हो गया कि हम डेफिनेटली वीएमसीए मेंबर बनेंगे वेस्टिज के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू जैक कैनफील्ड साहब, जो सबसे बड़ी इस दुनिया की किताब है वो है जीतने की जिद, सबसे बड़ी, क्योंकि हमें विचारों, कौन से विचारों से दूर रहना है और कौन से विचारों को अपनाना है, सबसे बड़ा ज्ञान दुनिया का यही है। और फिर उस सोच को बड़ा कैसे करना है, उसके लिए हम डेविड जे श्वार्ट्ज साहब का बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ रहे हैं। उनके हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं चाहे वो नहीं है। हम यहाँ पर अब पेज नंबर 52 पे पहुंच चुके हैं। बहाना साइंटिस्ट के बारे में बात चल रही थी। पहला चैप्टर था कि विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। तो पहला गुण क्या, विश्वास था। और ये वो विश्वास ही है जिसकी वजह से क्योंकि हम सफल होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से हम जो है इस सेशन में आके बैठते हैं, हमारी शुरुआत इतनी बेहतरीन होती है। दूसरा, हमें विश्वास करते हुए बहानों से बचना है। तो चार तरह के बहाना साइंटिस्ट थे। पहले वाला हो गया जो हेल्थ के बारे में बहाना लगाते हैं। दूसरा, जिन्होंने लगाया कि उनके पास बुद्धि नहीं है, और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, ये सारी किताब का एक एक पन्ना एग्जाम्पलों से भरा पड़ा है। और आज हम पहुंच चुके हैं कि कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र ज्यादा है या मेरी उम्र कम है। तो कुछ लोग कहते हैं मेरे पास तो उम्र कम है, एक्सपीरियंस की कमी है, और कुछ कहते हैं मेरी उम्र तो अब ज्यादा हो गई है। तो पुराने सर तो इसलिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती, 57 की एज में, अभी मैं 57 की एज में हूं, तो 57 की एज में तो उन्होंने शुरू किया था, वो भी टू व्हीलर पे। और उस वक्त तब उन्होंने धक्के खाए थे,
और विकास सर लोगों ने तब उस वक्त लोगों की ना सुनी थी जब सच में ना सुनने के अनेक कारण थे, और आज ना सुनने का कोई कारण नहीं है, फिर भी हम ना से घबरा जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब हम इनका मुकाबला इन लोगों को कभी कर ही नहीं सकते। तो और मुकाबला तो हमें करना भी नहीं। मेरा मतलब, हमें इन ये जो वेस्टिज का मतलब है सफलता के पद चिन्ह, ये सही पद चिन्ह है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो विश्वास हमारा बहुत मजबूत है। और अब हम उम्र के बारे में बात करते हैं। उम्र का बहाना साइंटिस्ट असफलता की एक ऐसी बीमारी है। उम्र का बहाना साइंटिस्ट असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। कुछ नहीं मिला तो वो एक कारण दे दिया। इसके दो आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं। कैसे पता चलता है? मेरी उम्र ज्यादा है का रूप, और मेरी उम्र अभी बहुत कम है का ब्रांड। ये दो बातों से पता चल जाता है कि व्यक्ति उम्र का उम्र को ढाल बनाकर उसके पीछे छुप रहा है। राइट? आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करता सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं या जो मैं करने में सक्षम हूं। उम्र। राइट? यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं। बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए बिल्कुल सही है। आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए। जब भी कोई व्यक्ति बहाना करेगा किसी भी तरह का, उसके अवसर के दरवाजे वो खुद ही बंद करता है, खुद बंद करता है, कोई और जिम्मेदार नहीं होता। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत, मतलब हिम्मत भी नहीं उठाते। उम्र के बहाना साइंटिस्ट का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? मेरी उम्र ज्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है, बहुत सूक्ष्म, मतलब डीप इनसाइड तक ये फैल चुकी होती है। और टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमें फिल्मों में भी ऐसे कारण दिखाए जाते हैं। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार कर लेते हैं, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो हिम्मत हार जाते हैं और सफलता के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सफलता के दरवाजे हमेशा खुले हैं, यह अब हमारा विश्वास पक्का हो चुका है। 40 के बाद आपकी जिंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं, यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है। ऐसे कई फिल्मों में भी यही दिखाएंगे कि ये बूढ़ा हो गया तो वो फलाना है ना। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह का नाटक देखना भी चाहते हैं और इसी तरह का लेख पढ़ना चाहते हैं। तो साथियों, हमें इस चीज से बचना है, और किसी को भी होगा तो हमें समझ आ जाएगा कि कारण क्या है, कि ये व्यक्ति क्या दिक्कत क्या है, और हम वहां पर उसके विषय में काम कर सकते हैं। उम्र के बहाना साइंटिस्ट का इलाज क्या है? आज वो उन्होंने इलाज के ऊपर आ गए हैं। वो उसका इलाज क्या है? उम्र के बहाना साइंटिस्ट का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था, एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया था, ट्रेनिंग को, तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह सुनिश्चित भी करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। अगर किसी को हो गई है तो उसका इलाज करता था, अदरवाइज हो ही ना। एक सीरम, सीरम मतलब वैसे तो दवाई होता है, पर हमारा जो उनका जो इलाज करने का है, उन्होंने इसको सीरम का नाम दे दिया। सीरम एक एक तरीका। इस प्रोग्राम में सैसिल नाम का एक प्रशिक्षु था, सैसिल नाम का एक ट्रेनी था। 40 वर्षीय सेसिल
निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, मैन्युफैक्चरिंग साइड में जाना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उसने कहा मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, अब मैं तो 40 वर्ष का हो गया हूं। मैंने ज्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की, कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। क्या किया? आपकी उम्र इतनी ही होती है जितना आप समझते हैं। आप ये समझ रहे हैं तो आपकी ये उम्र है। अगर आप सोचेंगे कि मैं कम उम्र का हूं तो आप कम उम्र के फील करेंगे। जो आप सोचते हैं और जो आप विश्वास करते हैं वही आप होते हैं। यही गोल्डन रूल अब तक चला आ रहा है। आपकी उम्र इतनी ही होती है जितना आप समझते हैं। परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। वो समझ में उसको नहीं आ रहा है, उसके दिमाग में बैठ गया है कि भाई उसकी उम्र तो ज्यादा हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो ट्रेनी था, तो सामने कोई चीज हो तो वो उनको इनकार नहीं कर सकता एक व्यक्ति। मतलब सिचुएशन को देख के वापिस नहीं मुड़ना। ज्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूं। अंततः मैंने एक तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। आप सब भी और हम सब भी सुनने के लिए उत्सुक हैं। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है, काम करने की उम्र कब शुरू होती है, क्रिएटिविटी की उम्र कब शुरू होती है। क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चीज है। जब आप खाली पढ़ते नहीं है, उसके ऊपर सोचते हैं और फिर अपने परिस्थितियों के अनुसार आप उस चीज को बना लेते हैं, कुछ बनाते हैं। उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र क्रिएटिविटी की होती है। अच्छा, मैंने कहा और अब मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है। तो सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है, अगर वो हेल्थ ठीक है, स्वास्थ्य में ठीक है और अपने काम को लाइक करता है कि हाँ उस काम में उसको इंटरेस्ट है, तो कोई आदमी 70 साल तक की उम्र तक भी रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, जवाब मिल गया। ठीक है, मैंने कहा बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते रहते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूं कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल की होती है। ये उन दोनों का संवाद चल रहा है, और इस दौरान आपके पास 50 साल यानी आधी सदी होती है, हाफ सेंचुरी होती है। तो सेसिल, मैंने कहा आप अभी 40 के हैं, अभी रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है? 20 साल। तो उसने जवाब दिया, और आपकी रचनात्मक जिंदगी अभी कितनी बाकी है? 30 साल। उसने जवाब दिया। 50 में से 20 खत्म हुई, 30 का जवाब आया। दूसरे शब्दों में सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई है। लॉजिक, लेकिन लॉजिक भी कब मिला? समझाने वाले ने अपना पेशेंस बना के रखा। कई बार उसके बाद भी लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है। उसकी उम्र का बहाना साइंटिस्ट तत्काल दूर हो गया। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक मैं सोचता था कि मैं तो वो बूढ़ा हो चला हूं, क्योंकि आसपास के लोग भी तो बताते हैं ना तू बूढ़ा हो गया। वो खुद भी मान लेता है मैं बूढ़ा हो गया। आसपास कितने लोग कहते हैं कि तू सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो खुद ठान लेता है उस भीड़ में से तो भी सफल हो जाता है। हमारे को ही अपने ऊपर दोषारोपण करके देखना है, अपने आप को एनालाइज करना है, किसी और को नहीं करना। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, मैं अब तक ये सोचता था, परंतु अब वह सोचने लगा मैं अब भी युवा हूं, क्योंकि उसको लग रहा था 50 में से 20 ही खर्च हुए, 30 तो अभी उसके पड़े हैं। अब उसने रचनात्मक एज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, राइट? तो कुछ लोग कहते हैं ना मेरी उम्र हो गई है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, मैं फील्ड में मेहनत कैसे कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। नथिंग डूइंग। 20 से 50 70 साल में 50 साल रचनात्मक हैं। अभी देख लो किस किस के कितने खर्चे अभी तो बहुत बड़े हैं, राइट? तो इतिहास रचना है, रिकॉर्ड बनाने हैं। अगर किसी और ने बनाए हैं तो हमारे नाम पर भी होंगे। वीएमसीए मेंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। थैंक यू गॉड, हम सब। तो सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है और इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नजरिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। मैं यहां तक मार्क कर लेता हूं।
क्योंकि आगे के कुछ बातें मुझे भी शेयर करनी है। तो हम यहाँ पर उम्र के बारे में काफी क्लियर हो चुके हैं कि कोई भी बहाना नहीं चलता। और ये जब 1959 में, मुझे तो ऐसा लगता है जब डेविड शार्प ने ये किताब लिखी थी, तब उनको सिर्फ 4 ही कैटेगरी मिली थी, है ना। एक तो उनको स्वास्थ्य मिल गई थी, एक विश्वास, एक बुद्धि, एक ये सब। मुझे लग रहा है आज की डेट में अगर वो किताब लिखते तो बहुत सारी मिलती। पर सबकी कैटेगरी एक ही है, सबका निचोड़ एक ही है कि हमें किसी भी बात, कारण को, ना होने के कारण को फॉलो नहीं करना, हमारे को करने के कारण के फॉलो, करने वाले कारण को फॉलो करना है कि हमें करना क्यों है। एक वाई अगर हमें मिल जाती है, तो कई बार आप पढ़ते होंगे, आता है हमारे ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं कि वो हजारों ना करने के ऊपर भी भारी पड़ती है। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ अपनी वाई को याद रखना है। तो यहां से विकास सर, मैं आगे अपनी कुछ बातचीत को कंटिन्यू रखूं सर, जी या आप मैं अभी पहले ये जो अभी पढ़ा है इसके ऊपर 2 शब्द आप कहेंगे अभी तो? हाँ जी, तो इसी को यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि आज मीटिंग है बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ठीक है। क्योंकि डेमो वाले प्रोडक्ट जो है, मैंने एक्चुअली आपको माइक दिया था कल, आपने कोई टॉपिक बताया था, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बात करूंगा। तो जी। वो चलो बुक हो गई, आज बुक पढ़ी गई, बहुत बढ़िया हो गया। तो वो कल हाँ। टॉपिक आप कुछ बता रहे थे कि मैं इसके ऊपर कल बोलूंगा डेमो के साथ साथ। अच्छा जी, तो अच्छा। एक्चुअल में हाँ सर वो वो बुक, आपने बुक का भी बोल दिया ना, तो मैंने उस सिग्नल को हाँ ऐसे हाँ, पकड़ लिया। जी चलो जी, बढ़िया कोई हो गया, बात नहीं बढ़िया सर। हो गया। कोई नहीं, मैं कोई नहीं, मैं बढ़िया हो अब गया। शुरू करता हूँ। हाँ, तो थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। और आज का जो बुक रीडिंग की है गोपाल जी ने, तो बहुत ही शानदार दोस्तों। और हमारे उम्र के बहाने जो हम बनाते हैं दोस्तों कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी कम है, तो वेस्टी के अंदर ये प्रूव हो चुका है कि 14-14 साल वाले बच्चे भी काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अंडर एज में जैसे काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन वो मम्मी और पापा से के नाम से एंजॉय करते हैं इस काम को, और ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं। और पनानी साहब की उम्र जो है आज के टाइम में 78 साल की हो चुकी है, 78 के आसपास रनिंग है वो, और वो भी काम कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उम्र का पड़ाव यहाँ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन भी फिर भी अगर काम करने के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है, और उम्र का पड़ाव हमारी जिंदगी में नहीं आना नहीं चाहिए, और वेस्टी में तो है नहीं, राइट। और ये आज जो राइटर ने लिखा है, जो आज गोपाल जी ने हमारे को बताया है कि उम्र जो है वो हमारे आड़े नहीं आती, इसका सीमा नहीं है। तो कभी भी आप सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं, छोटा बच्चा भी कभी बात बताता है तो उससे भी सीखा जा सकता है। और जो बुजुर्ग हैं उनसे तो सीखते ही सीखते हैं। और मेरे कज़न की डेथ हुई है 3 दिन पहले, तो कल मैं शाम को भी उधर ही गया था। तो जब गया तो उनके सोफे वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका छोटे भाई का जो बेटा है वो अभी कितने साल का होगा, 6 साल का होगा मेरे ख्याल से, 6 से 7 साल का। तो वह सब नीचे बैठे हुए थे, तो मैं जाते हुए देखा कि जगह थोड़ी दरी बिछा के बैठे हुए थे, मैं सोफे पे बैठ गया जाके। तो वो मुझे देख रहा था बार बार, कहता कहता आप ना ऊपर क्यों बैठे हैं? मैं कहा क्या हो गया? कहता आपको पता नहीं है, सब नीचे बैठते हैं। मैं कहा सॉरी 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 सॉरी, मैं नीचे बैठ गया। तो एक बच्चे के अंदर भी देखो सिखाने की कला होती है। तो जगह आपके अंदर होगी वहाँ, ये मुझे सीखना है इसे, है ना। तो ये कुछ नई बात बोल रहा है, अब बोलते चल चुप कर, है ना, ऐसे बोल देते हैं ना, बच्चे को चुप करा देते हैं। कई बार उसकी बातों में भी गहराई होती है दोस्तों। तो इसलिए बच्चा भी सिखा सकता है आपको, इसकी उम्र सीमा नहीं है। तो थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे को वायनाड साइटिस के अंदर एक और पॉइंट बताया है, और इस बुक को हम रेगुलर आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इस शब्दों को यहीं पे मैं विराम देता हुआ आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो लिस्ट मेरे पास लंबी है डेमोस की। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के प्रोडक्ट्स की डेमो की। इस वीडियो को मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हूँ शुरू से ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो बैग में जो आपका स्कूल का बैग होता है, इसी तरह वेस्टी का भी बैग आपको लेकर चलना है। और उसमें सबसे पहले आपको जो वो प्रोडक्ट आपको डेमो के साथ कैरी करके लेके चलने हैं, जो सामने वालों को एकदम आंखें खोल दें उसकी। वाह भाई वाह, चमत्कार को नमस्कार हम बोलते हैं कि जब चमत्कार होगा तो उसका नमस्कार होगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में, जैसे फ्लैक्स ऑयल की डेमो है, ये सब लोग जानते हैं, इसकी डेमो भी हम करेंगे। लेकिन आज मैं पहले आपको वो प्रोडक्ट की डेमो दिखाता हूँ जो बहुत कम हम लोगों ने किए हैं, और वो डेमो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये है हमारे पास हाईवेस्ट अल्ट्रा वॉश।
राइट। तो ये प्रोडक्ट मेरी अगर यहाँ से फोटो क्लियर नहीं आ रही तो मेरा लैपटॉप वाला है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं स्क्रीन पे हूँ। तो ये हाई वेस्ट अल्ट्रा वॉश, ये कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। और हमारे एक नॉर्मल सर्फ भी है पाउडर फॉर्म में, वो भी यूज किया जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है यूनिक है। और क्यों यूनिक है, क्योंकि अगर आपके इंक का कोई दाग लग जाता है, जैसे मैंने पेन यहाँ पे लगाया, अब पेन क्या होता है कि ये देखिए, ये टिचू टिचू वाला पेन है ना, राइट। और कई बार होता है वो दूसरा पेन घुमाने वाला होता है, वो घुमाने वाला जो पेन होता है, ऐसे घुमाते तो रिफल बाहर आ जाता है, ऐसे घुमाते लेफ्ट घुमाते अंदर चले जाता है। तो कई बार हमने लगाया होता तो पता ही नहीं लगता, वो इतना ढीला हो जाता है, तो पेन जो है वो हमारे पॉकेट के अंदर से हिलता रहता है, जब हम चलते फिरते हैं तो उसमें दाग पड़ जाता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे ट्राई किए थे, जब ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था, तो वो दाग नहीं उतरता, इंक का दाग। कोई भी आप मार्केट का सर्फ ले लें, जितना भी टीवी पे ऐड आती है, एक्स एक्स वाई ब्रांड जितने भी हैं, उनकी टीवी पे ऐड आती है, तो वो उतरते नहीं है। तो मैं आपको एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ये मेरा रुमाल है जो हम सिर पे अभी डालते हैं, है ना, अफर्मेशन के लिए। ये देखिए व्हाइट कलर का है, राइट। अब इसके ऊपर मैं पेन चलाऊंगा आपके सामने, राइट। ये देखिए अब ये निशान पड़ गया, दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का। ये पेन से मैंने इसके ऊपर निशान बना दिया। अगर आप बोलोगे कि थोड़ा और कर दो, तो मैं एक एक बहुत लाइन बढ़िया, और बना दूंगा। बिल्कुल 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 दिखाई दे रहा है, काफी गाढ़ा है जी। ठीक है जी जी। जी जी अब ये जी। क्या करना है आपको, इसका थिक पार्ट जो है, वो गाढ़ा गाढ़ा पार्ट, पानी नहीं मिक्स करना आपको। उतने हिस्से में आपको ये लेना है, जैसे मैं इसका ले रहा हूँ पार्ट थोड़ा सा। तो ये देखो दोस्तों, गीला हो गया पूरा, राइट, वेट हो गया। अब इसको आपको मसलना है इसको साथ। थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, गायब हो गया। और अगर ये थोड़ा सा और डालेंगे तो और ज्यादा वाइट हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे जबरदस्त हमारी डेमो है दोस्तों। और अभी मैं एक वीडियो बोलूंगा यहाँ पे, वो भी हम चला देंगे, उसमें और भी ज्यादा डेमो बताई हुई है। लेकिन ये जो मैं सटीक डेमो दिखा रहा हूँ, ये देखिए दाग चला गया, ठीक है। तो आप ये प्रोडक्ट अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उनको बोलो कोई भी आपके घर में, अगर आप उनके घर में इंक वाला कपड़ा नहीं पड़ा हुआ है, कोई दाग वाला कपड़ा, चाय पत्ती के दाग गिर जाते हैं, किसी तरह तरह के दाग गिरते हैं, तो वो कपड़ा, उनकी शर्ट खराब हो जाती है, तो महंगी शर्ट होती है, वो कहते हैं अब तो मैंने डाली नहीं काफी देर से। होली के दाग देखो, होली के दाग जो है, ये सभी दागों को निकालने की ताकत रखता है। अगर दाग वाला कपड़ा उसके घर पे नहीं है, तो ये पेन और ये रुमाल अपने साथ कैरी करके लेके जाएं। तो उनके सामने ये उनको बोलो आप टिक कर दो, आप खुद ही लगाओ कितना डार्क करना चाहते हो, तो ये लगा के आप इसकी डेमो करेंगे, तो ये कपड़ा बिल्कुल एकदम से साफ हो गया, राइट। अब इसको पानी से निकालेंगे और इसका जो सर्फ वाला पार्ट है वो भी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारी है अल्ट्रा वॉश जो प्रोडक्ट है, और मात्र 375 रुपये इसका एमआरपी है, राइट। और ये 500 ml के आसपास की इसके अंदर क्वांटिटी है, तो काफी ज्यादा है। और डालना है तो इसका जो एक ढक्कन है, ये पूरा मेजर करके आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे, तो थोड़े से काम ज्यादा करता है ये। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसके। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, तो मैं जल्दी जल्दी प्रोडक्ट की रिकवरी करूंगा। इसका बाकी रेट रूट आप क्वांटिटी सब मैं आपको बाद में भेज दूंगा। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जो रेगुलर हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा है विटामिन सी का लिक्विड जो है, सबलिंगन स्प्रे। तो ये आप देखेंगे कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है हमारे पास, और ये प्रोडक्ट काफी जबरदस्त रिजल्ट देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ये मैंने अपने आपके सामने एक गिलास लिया, अब इसमें मैं डालता हूँ पानी। काफी बर्तन बुर्तन मैंने इकट्ठे किए हैं, रात को इकट्ठे कर लिए थे, मैं कहा सुबह वक्त नहीं मिलेगा, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया दोस्तों, राइट। अब करना है क्या है इसका, आप इसमें बीटाटेन का कुछ बूंदे डालेंगे। ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे टॉक्सिन को, ये रिफ्लेक्ट करती है गंदगी को, ये रिफ्लेक्ट करती है आपके बॉडी में जो भी
वो पार्ट जा रहा है जो हमारे जो की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं चाहिए। इन्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, राइट। और ये आप देखेंगे कि ये पानी जो है, जो व्हाइट था वो लाल रंग का हो गया, राइट। दिख रहा है आपको? लाल रंग का पानी कई लोग पीते भी हैं रात को सर अपने कैमरा यारों थोड़ा दोस्तों के सा साथ। दूर कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। कैमरा कैमरा दूर थोड़ा कर दूर दो। करते, थोड़ा सा दूर कर दें, या आप पीछे आप थोड़ा सा बैठ जाएं, ताकि टेबल भी दिखे साथ में, तो दोनों चीज एक साथ में हो जाएगा, फिर उसे उठा के आपको दिखाना पड़ता है ऐसे। टेबल नहीं है मेरे पास। मेरे पास अच्छा। एक पेटी पड़ी है जिसके अंदर वेस्टी के प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। वो उसमें ग्लूकोसामाइन ये सब भरा हुआ, उसके ऊपर ही मैंने लैपटॉप, उसी के ऊपर मोबाइल, और ठीक उसी के है। ऊपर सब कुछ रखा ठीक हुआ है। तो ठीक इतना ठीक बड़ा सर। टेबल नहीं है मेरे पास, ठीक क्योंकि ठीक है। जहाँ पे बैठा हूँ तो टेबल बड़ा नहीं आ सकता। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है पानी, जी जी राइट। सर। अब देखिए विटामिन सी जो है, अगर आप उसको बोलते हैं कैसे करना है, इसको जीभ को ऊपर उठा के टंग के नीचे इसको स्प्रे करना होता है। तो मैं आज इसके अंदर एक स्प्रे कर रहा हूँ और इसको हिला रहा हूँ। लो जी, टॉक्सिन साफ हो गए हैं, पानी बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर साफ हो चुका है। तो ये आपकी दूसरी डेमो है जो आपको अपने कस्टमर के साथ जाके करनी है, कि ये सी जो है वो 100 नींबुओं का रस निकालेंगे, तो ये एक बोतल जो है उसके बराबर का काम करती है दोस्तों। आपको सिर्फ स्प्रे करना है अपनी टंग के नीचे, राइट। और जब बोतल परचेज करेंगे उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे विटामिन डी है वो भी स्प्रे वाला हमारे पास है, सबलिंगन स्प्रे। उसके ऊपर लिखा हुआ एक, यानी कि आपको पूरे दिन में एक स्प्रे करना है। B12 जो है वो भी ऊपर लिखा हुआ एक, तो इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, किसी के ऊपर एक लिखा है, तो आप उस बोतल को देख के उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा डेमो वाला प्रोडक्ट हो गया। और विटामिन सी के क्या क्या फायदे हैं, तो ये आप को पता ही है, मेरे से ज्यादा पता है, क्योंकि हम लोग रोज पढ़ते हैं इसके बारे में, राइट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी एक और डेमो हम आज करेंगे। विटामिन सी के बाद हम सैनिटरी नैपकिन, राइट। तो सैनिटरी नैपकिन का अभी जबरदस्त एक डेमो है हमारे पास। ये है हमारा सैनिटरी नैपकिन। और मार्केट वाला जो है स्टे फ्री आपको साथ में रखना है उसका पैकेट भी, क्योंकि अगर वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, या कोई और भी ब्रांड रख सकते हैं XYZ, तो ये आप उनको दिखा सकते हैं। मार्केट के अंदर इस तरह के पैड्स अवेलेबल हैं, वो आप उनको यूज करते हैं, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है, राइट। ये खुलता है और इसके ऊपर स्टिकर है, ये बंद हो जाता है। बंद होने के का मतलब क्या हुआ, कि अब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा। मार्केट वाला अगर ये खुल जाता है, ये देखिए अभी खुल गया है, तो इसका लॉक कोई नहीं है, और इसमें मॉइस्चर भी जाता है, और ये पैड खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं इसको लॉक को खोलता हूँ, इसके अंदर से एक पैड निकाल देता हूँ। तो अभी शीतल छतरी मैम ने यहाँ पे डेमो की थी, बहुत ही शानदार की थी, लेकिन आज चलो मैं इसको भी दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। कि अभी क्या है कि मैंने ये ग्लास जो है इसके अंदर दोबारा से पानी डाल लेता हूँ, राइट। पानी की बाल्टी मैंने पास रख ली है, का पानी बार बार मेरे को जरूरत पड़ेगी डेमो के लिए, राइट। तो आप जिसके घर में डेमो कर रहे हैं वहां से ये आप ले सकते हैं पानी, वहां से बाल्टी मिल जाएगी, बड़ा ड्रम भी मिल जाएगा। अब ये पैड जो है बेसिकली क्या है कि इसके अंदर सोखने की पावर ज्यादा है, और इसके अंदर एक चिप लगी है, जो इसके अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं इस चिप से। अगर मैं इसको खोल देता हूँ इस पैड को, तो ये चिप जो है बाहर आ जाती है। इसके अंदर अ, जेल जेल होती है, जो जेल जो सोखने की पावर रखती है, और ये चिप अलग से है। कहते हैं कि इसको ऐसे हिला के बताएंगे, आवाज आ रही, तो स्टील के पट्टे से ज्यादा मजबूत। इसको ऐसे कोशिश करेंगे जो फटेगी नहीं, स्टील के पट्टे से एकदम मजबूत। लेकिन यूं ही इसके अंदर ये गीला होता है, चाहे ब्लड के साथ गीला हो, पानी के साथ, तो ये न्यूज़पेपर से भी पतला और नरम हो जाता है। अब मैं दोबारा से इसमें वही टॉक्सिन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूट्रस में इन्फेक्शन बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो मैं इसके अंदर कुछ बूंद टॉक्सिन की डाल देता हूँ, यानी कि पानी को मैंने टॉक्सिक कर दिया दोबारा से, उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो उनको ये दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे इन्फेक्शन, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, सब कुछ हमारा यूट्रस भरा होता है, जिस वजह से आज के टाइम में
डॉक्टर ये भी रिकमेंड करते हैं कि इस यूट्रस को निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर की तरफ बढ़ सकता है ये। तो बहुत सारे लोग रिमूव करवा देते हैं। उसके बाद उनके बॉडी में एक जब अंग कम हो जाता है तो उनको समस्याएं आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उनको मूड स्विंग होता रहता है, एकदम से गर्मी लग जाना, एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाना, तो ये समस्याएं उनकी जिंदगी में आती रहती हैं। तो दोस्तों ये अभी मैंने क्या करना है कि उनको ये बताना है कि जो चिप है मार्केट वाला, जो ब्रांड है, सेम इसी तरह की क्वालिटी वाला जो है वो 100 रुपए का, जैसे शीतल छतरी मैम ने बताया, एक पीस 100 रुपए का या 80 रुपए के आसपास का पड़ता है। राइट, तो हमारा जो पैकेट है उसमें 10 पीस है, तो एमआरपी उसका 300 है, हमारे को 250 रुपए का पड़ता है। तो 10 पीस मिलेंगे, जिसमें 4 पैड जो है वो लार्ज मिलेंगे, नाइट के लिए होते हैं, और जो 6 पैड हैं उसमें वो छोटे होते हैं, वो दिन के लिए होते हैं। तो ये चिप जो है, मैं अब ये इन्फेक्शन जो है इसको कैसे कवर करेगी आपको, मैं इस चिप को इसके अंदर डाल रहा हूँ। राइट, अब मैंने इसको अंदर डाल दिया और इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया। राइट, अब इसके अंदर जो मेडिसिन लगी है, यानी ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है इस चिप के अंदर, आपको दिखाई दे रही है, काले रंग की लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो ये क्या करती है, उसमें मेडिसिन लगी होती है, और ये क्या करती है, आयंस प्रोड्यूस करती है। जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो यूट्रस के अंदर जाके इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस, उनको कम करने का काम करती है। और यूटीआई के रिलेटेड जितनी भी समस्याएं लेडीज को रहती हैं, उनके लिए हमने खाने के लिए कैप्सूल कौन कौन से देने हैं, हमने क्रैनबेरी देना है, गैनोडर्मा देना है, और उसके साथ शतावरी मैक्स देना है, और साथ में करकुमिन प्लस। ये 4 प्रोडक्ट हैं। कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं, या फ्लैक्सोल, जिनको माहवारी बंद है उनको फ्लैक्सोल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेंगे, उनकी वो सारी समस्याएं ठीक होंगी। ये देखिए, ये पानी भी बिल्कुल साफ हो गया है ना। तो ये चीज आप डेमो में बता सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो सर दूसरी बात है, एक बार प्रोडक्ट्स जो आपने बोले थे वो रिपीट रिपीट कर देंगे जो बोले थे आपने? पहला प्रोडक्ट मैंने कवर किया है जी, अपना नहीं विटामिन नहीं, सी। ये जो हाँ जी, अभी आपने क्रेनबेरी, शतावरी, ये हाँ सब। जी। क्रेनबेरी एक लेना है, दूसरा लेना है गैनोडर्मा, ठीक है, तीसरा लेना है शतावरी मैक्स, और चौथा लेना है करकुमिन प्लस। अगर ब्लीडिंग रुकी हुई है या उनकी माहवारी नहीं आ रही, उम्र कम है, क्योंकि 30 साल 35 साल की एज में मिनोपॉज वाली समस्या स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, तो फ्लैक्स ऑयल ऐड करेंगे आप। और साथ में कैल्शियम भी दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की बहुत भारी कमी रहती है लेडीज की। राइट, सर तो ये चार किरिल आयल प्रोडक्ट का आपको। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी। किरिल आयल का सर बड़ा अच्छा रिजल्ट है, अगर माहवारी हाँ, रुकी हुई है तो। क्रिल ऑयल जो है बेसिकली अच्छा रिजल्ट है। ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है वो, लेकिन अगर आप ब्लीडिंग के लिए करेंगे तो आप फ्लैक्स ऑयल ऐड करेंगे। और दूसरी बात आती है बजट की, क्योंकि हर लेडी चाहती है कि मेरा बजट भी उतना रहे, क्योंकि ये हमारा क्रैनबेरी जो है वो 1800 रुपये की बोतल है दोस्तों, 60 कैप्सूल, तो महंगा है। तो साथ में ये सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं तो उनको कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए क्रिल ऑयल ऐड नहीं करते इसमें। क्रिल ऑयल लगा सकते हैं आप, रिजल्ट उसके फ्लैक्सोल से ज्यादा है, क्योंकि ब्रेन के साथ साथ वो बॉडी में हार्ट के लिए भी काम करता है। जलालुद्दीन जी सही बोल रहे हैं। लेकिन बजट को भी देखना होता है सामने वाले को, तो इसलिए उस हिसाब से आप उसको दोनों मिक्सचर करके दे सकते हैं, या उसको अगर वो पैसे अफोर्ड करता है तो क्रिल ऑयल लगा सकते हैं, अगर नहीं कर रहा तो उसको फ्लैक्सोल आप दें, तो फ्लैक्सोल के बहुत फास्ट रिजल्ट है। बाकी जो पैड है, आप पानी में डाल के इसको आप डाल देंगे तो ये उस पानी को सोख लेगा। ये डेमो अभी मैं नहीं करूंगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, और ये आप बाद में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेमो हम करेंगे दोस्तों सैनिटरी पैड के बाद। प्योरीफायर क्लींजर टोनर मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, ये प्रोडक्ट आप अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट बता रहा हूँ ताकि वो आप कैरी कर सके। तो ये आपको कैरी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप साथ में रखेंगे, तो करना है कि आप इसको ढक्कन खोलेंगे, हाथ को इस तरह से मुट्ठी उसकी बंद करवा के, और इस हाथ के बैक साइड पे आपको एक ड्रॉप डालना है। राइट, जब आप एक ड्रॉप डालते हैं तो उसको बोलेंगे कि दूसरे हाथ की 4 उंगली, दूसरे हाथ की, जैसे दूसरा हाथ ये मेरा है, इसकी जो 4 फिंगर हैं, इसको मैं ऐसे करके इसके ऊपर टच करूंगा और इसको ऐसे घुमाऊंगा। राइट, उसको बोले कि आप इसको घुमाएं। अगर 5 लेडीज उस होम मीटिंग में बैठी हैं या जेंट्स भी बैठे हैं, तो सबके हाथ में एक एक ड्रॉप डाल के और उसको बोलें कि ऐसा हिलाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आप भी उनके सामने डाल के ऐसे घुमाएंगे, तो 2 बार मेरे घुमाने से ये पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के अंदर, तो ये गायब हो जाता है, लेकिन इसकी फ्रेगनेंस उनको बहुत अच्छी लगती है।
और ये काम क्या करता है दोस्तों, जैसे आपने थोड़े दिन पहले बताया था कि ये ट्री का स्टेक्ट इसके अंदर है, और सॉरी जो टी के जो सीड्स होते हैं उसका स्टेक्ट है, साथ में रोज वाटर जो है ऑस्ट्रेलियन रोज वाटर उसका स्टेक्ट है। तो ये आपके स्किन के पोर खोलता है, उसके अंदर से गंदगी निकालता है। दोनों हाथों को उनको बोलो मैच करके देखो, तो दोनों हाथ मैच करके दिखाएंगे तो उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ ये फर्क तो है, नजर तो आ रहा है, राइट। तो उनको बोलो कि ये आपको हाथ पे लेके ऐसे डॉट डॉट बनाना है स्किन के ऊपर, और उसको मसाज करना है। कब करना है? सुबह उठ के करना है, जब आपने काम पर नहाने के लिए तैयारी हो रही है तो साबुन की जगह पे फेस वॉश आपको बताया था, राइट। ये भी आपको अपने साथ रखना है फेस वॉश, राइट। पहले इससे चेहरा साफ करेंगे। अगर किसी के घर में डेमो करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, घर में कोई भी लेडी बैठी तो उनको बोलिए ये फेस वॉश, उसको ऐसे खोलिए और उसके हाथ पे डाल के बोलिए कि ये सामने फेस वॉश है, वॉश बेसिन है, आप इसके ऊपर चेहरा धो लीजिए। पानी से चेहरा गीला करके उसको मसाज करना है 1 से 1.5 मिनट। चेहरा धो लिया, वो वापस आएंगे, फिर आप उनके हाथ पे ये ड्रॉप डालेंगे इसके 1 से 2 बूंद। उनको बोलो ऐसे आप लगा के बूंद लगा के टैप टैप करते हुए इसको मसाज करना है। दूसरा स्टेप ये होगा। अगर ये दोनों स्टेप वो कर लेते हैं तो आप वहाँ पे जितनी वहाँ पे एक ऑडियंस बैठी होती है आपकी, तो उनको देखिए कि इनका चेहरा देखिए। पहले एक फोटो खींच लेना, एक मोबाइल से, सेम लाइट में, सेम पोजीशन पे, सेम दूरी पे। जब दूसरा आप फोटो खींचेंगे तो दोनों फोटो को आप मैच करके कोलाज बना दें। उनको बोलो देखो अंतर दिख रहा है, तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके बैग में साथ में कैरी होंगे, तो इससे सर आपका उनको उनको सलाह देनी है कि पहले फेस वॉश करें उसके बाद ये करें, या सीधा ये भी कर सकते हैं? सीधा भी कॉस्ट कर फैक्टर सकते हैं। देखो सीधे भी कर सीधा भी सकते कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लींजर टोनर का मेन मीनिंग ही है कि गंदगी को साफ करना। हैं। अगर मेकअप किया हो तो मेकअप रिमूव करने का भी ये काम कर देता है, और गंदगी निकालता है। क्योंकि देखो हमारे स्किन की जो परतें होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सेकंड लेयर तक ये काम करेगा, राइट। हम्म। और वहां पे गंदगी को निकाल देता है। फेस वॉश पहली लेयर पे काम करता है, लेकिन क्लींजर टोनर सेकंड लेयर से भी गंदगी निकालता है। ये पोर को देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लींजर और टोनर। क्लींजर का मतलब ये है कि गंदगी को साफ करना, टोनर का मतलब है उन पोर को खोल के दोबारा से उनको अपनी जगह पे ले आना, यानी टोनर का काम करता है। ब्यूटी पार्लर पे क्या होता है, पार्लर्स की जो लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं, टोनर वाला लिक्विड अलग से यूज करती हैं, क्लींजर वाला अलग से यूज करती हैं, दोनों को अलग अलग यूज किया जाता है। लेकिन 2 in 1 ये पहली कंपनी थी वेस्टीज। अभी तो बहुत सारे लोगों ने ब्रांड बना लिए, लेकिन पहली वेस्टीज ने ये लॉन्च किया था 2 in 1 का। एक ही प्रोडक्ट में दोनों चीजें हैं, आपको दोनों कैरी करने की जरूरत नहीं है। दोनों काम, एक ही प्रोडक्ट दोनों काम करता है। तो क्लींजर टोनर आपको उसके हाथ पे डालना है। अगर वो घर पे आप होम मीटिंग रखे हुए हैं तो आप उसको बोलेंगे कि आप वॉश बेसिन पे जाके इसको सीधा मसाज करें 1 से 1.5 मिनट, उसके बाद चेहरा साफ कर लें, धो लें। अगर पानी की वहां पे समस्या है, पानी नहीं है, तो आप कॉटन साथ में रखें अपने बैग के अंदर, तो उस कॉटन से उसको साफ कर देंगे इसको, तब भी वो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, राइट। और उसके बाद सैनिटरी पैड के साथ साथ मैंने आपको बोला है इसको कैरी करें। और एक हमारा फेशियल फॉर्म सॉरी फॉर्मिंग इंटेंस जो वॉश है, ये आपको साथ में कैरी करना है। ये भी डेमो कैसे करनी है, इसको भी ऐसे खोल के और उसके हाथ पे उनको ऐसे डाल के दिखाएं। देखिए ये इस तरह से फॉर्मिंग फॉर्म के अंदर होता है, और इसको भी आप ऐसे हाथ को साफ करेंगे तो ये भी पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर। यानी कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं माइल्ड, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं, और इसकी भी फ्रेगनेंस भीनी भीनी अच्छी है। और उनको ये बताएं कि ये इसका जो पीएच लेवल है 3.7 इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब ब्लीडिंग होती है एक लेडी की, तो वैसे तो बॉडी का जो हमारा पीएच लेवल होता है वो 7 के आसपास होता है, लेकिन जब ब्लड ब्लड लॉस हो रहा होता है तब उस वक्त 3.7 के आसपास हमारा पीएच लेवल आ जाता है। तो उसी बेस के ऊपर इसको बनाया गया है, और ये जर्म्स को क्लियर करता है, बैक्टीरिया फंगस को होने नहीं देता। जो जॉब करती हैं लेडीज, तो उनके लिए क्या होता है, पब्लिक टॉयलेट मजबूरी होती है इनका यूज करने के लिए, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे उनके लिए काफी कारगर है। और जेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बारिश के दिनों में खारिश बहुत होती है, राइट। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो खारिश वाली जगह पसीना आ जाता है, तो फिर वो कई बार हम ट्रैवलिंग में रहते हैं तो 12-12 घंटे ट्रैवलिंग रहती है, तो उस वक्त ये इचिंग होना और ये इन्फेक्शन बढ़ना ये नॉर्मल सी बात है, राइट। तो वहाँ पे ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा
जो डेमो के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, और उसको लिए आप फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। फ्लैक्स ऑयल के लिए आपको क्या करना है, ये थर्मोकोल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े अपने पास रखने हैं। ऑलरेडी सब डिस्ट्रीब्यूटरों के पास हैं और इसकी डेमो ऑलमोस्ट सबने देखी हुई है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो नए लोग यहाँ पे आए हैं आज। तो आपको क्या करना है, ये फ्लैक्स ऑयल में से फ्लैक्स की बोतल से आपको एक कैप्सूल निकाल लेना है। ये कैप्सूल चमकता हुआ एक डायमंड की तरह ये दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, थर्मोकोल का टुकड़ा उनके हाथ पे रखते हुए आपको इसको अपने दांतों से ऐसे चबा के और इससे ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देने हैं, राइट। तो ये बिल्कुल एकदम से टुकड़ा साफ है, आपको दिखाई दे रहा है, राइट। जब मैं इसके ऊपर डालूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। और जब आधा कैप्सूल आप डाल देते हैं तो कुछ बूंदें बची होती हैं, तो मैं इसको अक्सर निगल लेता हूँ, खा लेता हूँ, ताकि सामने वाले को लगे ये तो थर्मोकोल फाड़ दिया इसने, फाड़ के इसके दो टुकड़े कर दिए और इसको पानी बना दिया, ये तो बॉडी में जाके हमारी नसों को भी फाड़ देगा, है ना। तो उनको बोलो कि मैंने वो खाया है, अगर ये फाड़ रहा होता तो मैं दिन में 2-3 कैप्सूल ऐसे डेमो करते खा जाता हूँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, राइट। तो ये अब क्या रिफ्लेक्ट करता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, जब थर्मोकॉल आपस में, इसके टुकड़े आपस में जुड़ते हैं, इसके मेलिकोजेस लेवल पे आके जुड़ते हैं, ये साइंटिस्टों का कहना है हमारी बॉडी में अथेरोक्लोसिस जो होता है, अथेरोक्लोसिस बोलते हैं चर्बी के जमावट को, जो नसों के अंदर जम जाती है, तो उसका जुड़ने का सेम प्रोसेस होता है, उसी लेवल पे जाके बाइंड होती है। तो अगर ये इसको काट रही है या इसको तोड़ रही है या इसको पिघला रही है, तो हमारे अथेरोक्लोसिस को भी पिघलाती है, साफ करती है। मैंने उन डॉक्टर्स को मिला हूँ जो सर्जरी करते हैं हार्ट की, वो कहते हैं विकास जब हम हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो हमारे हाथ ना जैसे देसी घी से चिपचिप हो जाते हैं ना, ऐसे पीले रंग की चर्बी, ऐसे पीले रंग का पदार्थ उस नसों में से निकलता है और हमारे हाथ चिप चिप करने लग जाते हैं। तो जैसे घी होता है इस तरह से लिक्विड हमारे उस हार्ट की नसों से निकलता है, राइट। ये देखिए कटना शुरू हो गया, ठीक है, अभी दे 2 टुकड़ों में बढ़ गए, देखिए सुराख कर दिया उसने। ये ऐसे प्लेन था पूरा, पीछे की तरफ देखेंगे, अब ये देखिए, ये अब साफ नजर आ रहा होगा आपको। अब थोड़ी देर में ये टूट जाएगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। फ्लैक्स ऑयल, अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, किसी ने बोला कि सर मैंने अलसी के तेल को डाल के अपने घर पे थर्मोकोल के ऊपर डाला था, उसने तो काम किया नहीं, आपके अंदर इसमें कोई केमिकल डाला होगा, है ना, तो ये गड़बड़ है, आपके तेल के अंदर कुछ ऐसा है। तो कई उन्हें अफवाहें भी डाली कि ये मत खाओ, इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो मैंने उनको बोला कि 10 किलो दूध है, उसको आप गर्म करेंगे तो उसको नीचे से आप वो जो कढ़ाई के अंदर उसको हिलाते रहेंगे दूध को, ताकि नीचे ना लग जाए उसके तले के अंदर। तो हिलता रहेगा तो वाष्पीकरण होती रहेगी, उसका जो पानी है सारा सोख लेगा, वो उड़ जाएगा भाप में। लेकिन जो बचेगा वो आपके पास बचेगा खोया। दूध का खोया बनाते हैं, कैसे बनते हैं, हलवाई को जाके पूछें कि हलवाई जी आप बताएं कि दूध का खोया कैसे बनता है, वो बोलेगा जी इसको दूध को गर्म करते जाओ, हिलाते जाओ, तो बाद में आपके पास खोया आता है। ये देखिए टूटने वाला ही है, ये निकलने वाला है, ये एक किनारा ही रह गया इसका, ये देखिए, ये बिल्कुल ओके, ये देखिए 2 हिस्सों में बट गया, राइट। तो फ्लैक्स ऑयल क्या ने ऐसे कैसे काम किया, मैं जिसकी बात कर रहा था कि आपको बताना है कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये कुछ फैटी एसिड होते हैं जो हमारे ब्लड के लिए बहुत जरूरी चाहिए, और ओमेगा 3 तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। तो ये क्या काम करता है, उस चीज को खून को पतला करेगा। हमारे रिलेटिव थे, जब मैंने नया नया वेस्टी शुरू किया तो मैंने जोश में आके उनको बोला कि वो डायबिटिक के पेशेंट थे, मुझे बोला गया था डायबिटीज के लिए काम करता है। तो वो रोज क्या करते, 2 दिन बाद अपने घर में वो मशीन लगाते हैं ना, ऐसे प्रिकिंग करके ब्लड निकालते थे, और ब्लड निकाल के बाद उसके ऊपर टेस्ट करते थे कि डायबिटीज कितनी हुई, है ना। अब उन्होंने हफ्ता ही खाया था, अब वो जो प्रिकिंग करते थे तो ब्लड को ऐसे फिंगर को ना ऐसे दबा दबा के ब्लड निकालते थे, क्योंकि ब्लड कम आता था, बुजुर्ग थे। अब जब मैंने फ्लैक्सोल दे दिया, 5 दिन उन्होंने खाया, उन्होंने
प्रिक किया तो ऐसे धार मार के ब्लड बाहर आ गया, पतला हो गया था ना वो खून इतना पतला हो गया। अरे अरे हमने नहीं खाना, ये तो ब्लड ऐसे पानी की तरह निकल रहा है, पानी की तरह निकल रहा है, ये तो ब्लड निकल जाएगा सारा मेरा। मैं कहा जी ये अच्छी बात है, आपको तो एक्सपेरिमेंट बिना लेबोरेटरी के पता लग गया कि ये खून को पतला करता है। तो उन्होंने बोतल खाई नहीं, हमारे रिलेटिव आज भी मिलते हैं कई बार। अच्छा वो मेरे आगे मुंह बोले ताई जी लगते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके बेटे को मैं मिलता रहता हूँ। तो मैं कई बार हंसता हूँ उनकी सोच के ऊपर कि ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि दिए के नीचे दोस्तों हमेशा अंधेरा ही रहेगा। आपके आसपास के जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको हमेशा ये बोलेगा ये तो ऐसे बकवास काम करता है, ऐसे किसको, लेकिन वो सड़ते इसलिए क्योंकि मर्सिडीज में जब निकलता हूँ, यार ये तो बहुत आगे निकल गया। उनका प्रॉपर्टी का काम था, तो अपने आप को बड़े हाई फाई समझते थे कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है सारी बरादरी में। लेकिन जब विकास बनोट जी निकले ऊपर वाले की कृपा से, तो सबको पीछे करके दोस्तों, वो कारण है कि फ्लेक्सिबल मैंने बड़ी डेमो की उन्होंने नहीं लिया, वो बंद बोतल वापस करके मैं कह लो जी पैसे ले लो अपने वापस, है ना। तो लेकिन वो उनके पिताजी भी नहीं रहे और माताजी भी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। चलो उम्र के हिसाब से सबको जाना है, लेकिन मैं उस चीज से के लिए हंसता हूँ कि वो इस चीज से डर गए कि खून एकदम से तेजी से बाहर आने लग गया, क्योंकि वो पतला हो गया था, है ना। तो रिफ्लेक्स ये करता है दोस्तों, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज जो है वो खोलने का काम करता है। अभी रिसेंटली एक और मैं आपको टेस्टिमोनियल बताता हूँ। नागपुर में मिस्टर रोशन जी हमारे साथ एसोसिएटेड है वेस्टी के अंदर। अब उनकी टीम में एक पर्सन है जो गोल्ड डायरेक्टर हैं और बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। और जब मैं उधर ही था नागपुर में, तो उनका फोन आया कि रात को कि मिस्टर कैने को हार्ट अटैक आ गया। तो मैं कहा यार कैने को, मैं मन में सोच रहा था यार उसको अटैक कैसे आ सकता है, दिन में जैसे मैं कैप्सूल खा रहा हूँ वैसे ही वो डेमो करते करते 4-5 थोड़े थोड़े बचे हुए कैप्सूल खा जाता है। तो मैं डाउट में आ गया यार, जब हॉस्पिटल पहुंचे फटाफट भागे हम भी पीछे पीछे उनके। तो कहते विकास सर क्या करना है, मैं कहा फटाफट निकालो हॉस्पिटल की तरफ, उनको बोलो हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल में पहुंचाया उनको लेके चलते हैं। तो वहां गए तो देखा कि उसके मुंह पे ऑक्सीजन पूरी लगाई हुई है और टूटियां टाटियां पूरी हैं जो डॉक्टर लगाते हैं, सारा उसको लगा के उसको ले गए अंदर, कहते हैं इमरजेंसी। तो उसने आंखें खोली थी ऐसे घबराहट की तरह ऐसे कर रहा था। तो 2 घंटे बाद कहता है जी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, अब ठीक है। तो मैं क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसी समस्या, कहते हैं अभी पूरा रूटीन चेकअप होगा तो शाम को रात को रिपोर्ट आएगी 1-1:30 बजे के बाद। तो डॉक्टर साहब सुबह आएंगे तो सुबह ही पता लगेगा, अभी वो पेशेंट नॉर्मल है। मैं कहा ठीक है, हम चले गए अपने घर पे। तो कल अगले दिन गए, तो मैं कहा जी क्या रिपोर्ट आई है, कहते जी उनको एसिडी हाइपर एसिडिटी हो गई थी। तो मैंने फिर जब वो ठीक हुआ तो मैंने बोला क्या हुआ था, कहता सर उस दिन मैंने ना कम से कम 11-12 कप चाय के पी लिए थे। तो वो सर उधर से मैंने घर आया, वो माँ की दाल बनी थी वो खा ली। और सारा दिन क्या हुआ कि रोटी खा ही नहीं पाया, और सर गैस इतनी बन गई, वो चढ़ गई छाती को, और छाती में जब चढ़ी तो इतना दर्द हुआ हाइपर एसिडिटी का, जिससे उसको ब्रेन घूमने लग गया, चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी वो ब्लॉकेज चेक की तो ब्लॉकेज थी नहीं उसके, हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी उसको, क्योंकि वो दिन में 4-5 कैप्सूल डेमो करते खा जाता था। तो मुझे तसल्ली हुई वाकई यार हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। यानी उसको जो प्रॉब्लम हुई वो ज्यादा मार्केट वाली चाय पीने से हुई। तो फिर मैंने उसको बोला भाई अपनी वेस्टी की टी अपने साथ में डब्बा रखा करो, तो जब भी पीनी है तो वेस्लिम टी पियो, दूसरे की चाय मना करो। और मैं आजकल पिछले 3-4 महीने से मैं भी उस चीज को मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं चाय पीनी। सामने वाले को बुरा जो लगता है कि हमने इतने चाव से पहले बोल देता हूँ, क्योंकि कई बार सामने वाला बोलता नहीं है मैं चाय बना रहा हूँ, तो हम लोग मीटिंग कर रहे होते तो वो ट्रे भर के 3-4 कप चाय के ले आते हैं, सर लो चाय लो चाय लो आप पियो। मैं कहा नहीं मैं नहीं पीता चाय। तो अगर मैं बोलता हूँ कभी कभी पीता हूँ, फिर वो जबरदस्ती पिया देते हैं, नहीं नहीं पी लो फिर आज कोई बात नहीं कब बना। ऐसे करते करते दिन में अगर 3 मीटिंग हुई तो दोस्तों 3 कप चाय के आपके अंदर जाएंगे। और मार्केट में वो चाय वो पीते हैं जो कलर कोटिंग होती है, जिसमें लेदर कोटिंग होती है, जिसमें केमिकल कोटिंग होती है। तो आपके पेट का जो बैंड बज जाता है ना। तो आपको अपने शरीर के अंदर वो चीजें डालनी है जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, आपके लिए फायदेमंद है। तो आपको मना करना, सामने वाला बुरा जरूर मानता है, उनको बोलो पानी दे दीजिए। अगर वो कई ऐसे होते हैं कि हमारे घर का कुछ इन्होंने खाया ही नहीं, ऐसे कैसे ये बड़े बंदे लगते हैं, बड़े अपने आप को बड़ा ही क्या समझते हैं, तो इस चीज से भी लोग बुरा मान जाते हैं कि इनके सीनियर आए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हमारे घर पे, तो फिर मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, पानी पी लिया कभी, है ना, ताकि उनको ये ना लगे। तो मतलब आपको बॉडी के अंदर वो चीजें डालनी है जो आपकी बॉडी को पता है कि ये मेरे लिए जरूरी है ना। बाकी उसको मना करेंगे तभी ये इसको लॉन्ग टर्म लेके जा पाएंगे, नहीं तो कुछ भी आ रहा है आने दो,
कोई बात नहीं, चलने दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका शरीर है और उसकी मरम्मत करना और उसकी देखभाल करना भी आप ही का फर्ज बनता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सबसे फास्ट काम करने वाला प्रोडक्ट, वो है हमारा CMD, राइट, कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप्स। ये CMD जो है, ये इसकी डेमो कैसे होती है, अगेन मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको चाहिए ये वाला जुगाड़, बहुत सारे लोगों ने बना रखा है इसको। सीरीज बोर्ड बोलते हैं, राइट। इसके अंदर एक बल्ब लगाने की एक जगह होती है, साथ में एक बटन ऑन ऑफ का होता है। आजकल ये भी नहीं जरूरत होती, तो आप सीधा बल्ब लगा के उसके साथ तारे ऐसे बीच में से निकाल के छोटा सा बन जाता है। 65-70 रुपए की रेंज में बनता है। ये थोड़ा सा महंगा बना था, तो आप किसी बिजली की दुकान से जाएंगे, उनको बोलो सीरीज बोर्ड बना के दे दो मेरे को, राइट। तो सीरीज बोर्ड में फायर एक ये तार आपको साथ में वो निकाल के दे देते हैं इस तरह से। ये तो हमने अलग से बनाई है, तो ये मार्केट में मिल जाती है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये सीरीज बोर्ड में अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ अभी, ये देखिए मैं अब क्या करता हूँ, ये वायर जो है वो रेड कलर की है, ये है ब्लैक कलर की। अब दोनों को जब मैं टच करूंगा तो ये क्या करेगा, लाइट जो है, ये देखिए, यानी ये लाइट जल जाती है, जल रही है ना, आपको दिखाई दे रही है बल्ब। अब मैं इसको थोड़ा सा, यस सर। दिख रहा है ना, तो ये बल्ब यस जो है वो जग जा रहा है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये पानी का ग्लास लूंगा, उसके उसी के घर में पानी लूंगा। तो पानी क्या करना है, इसमें डालूंगा मैं, ये देखिए सामने आपके अभी सारी डेमो दिखाता हूँ करके। ओके, तो ये कांच का ग्लास आप लेना या प्लास्टिक का ग्लास लेंगे, लोहे का ग्लास मत लेना, नहीं तो उसको पकड़ते, मैंने पहली दफा जब ऐसे डेमो की उसके घर में स्टील का ग्लास ले लिया, पूरे मोटिवेशन में था, मैं कहा ले ले लो, कोई नहीं कोई नहीं, यही ले आओ। तो मैंने ऐसे ग्लास पकड़ लिया, उधर से तारे डाली तो करंट का शॉट लगा मुझे तो इसमें करंट तो होता है भाई, ध्यान से थोड़ा इसको डेमो आपको ध्यान से करना है। अब क्या करना है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेफ्ट की तरफ डाल रहा हूँ, एक राइट की तरफ डाल रहा हूँ। ये दोनों तारों को मैंने अलग अलग डाल दिया, लेकिन दोनों को जोड़ा नहीं है, राइट। अब उनको ये बताइए कि जो पानी होता है ये क्या करता है, ये डिडक्ट करता है करंट को ले लेता है और पूरे पानी में करंट का फ्लो बना देता है। और ये लाइट जो है वो जलनी चाहिए थी, यानी ये बल्ब जो है आपके सामने ये नहीं जला है, क्योंकि ये पानी के अंदर, ये कौन सा पानी लिया मैंने, ये RO का पानी लिया है, पानी का जो हमारे घर में शार्प का फिल्टर लगा हुआ है, राइट। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, एक बूंद डाला है, एक बूंद डाला, मैं इसको बल्ब को आपके ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ी देर में, ये देखिए लाइट जली हल्की सी, दिखाई दे रही है आपको, यस सर। यस सर। राइट। तो ये लाइट जल पड़ी है, इसका मतलब ये है वो पानी के अंदर मिनरल नहीं थे। अब मैं इसके अंदर दूसरी बूंद डाल रहा हूँ, राइट। तो इस लाइट का अभी रिफ्लेक्शन थोड़ा सा और स्पीड पे पकड़ लेगा, ये देखिए और तेज हो गया। जैसे जैसे इसमें बूंद डालते जाएंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा कि वो जो लाइट है और तेज होती जाएगी। ये सबसे बढ़िया डेमो है उनके पानी को चेक करने के लिए। और अगर फिल्टर वाला पानी नहीं है उनके घर में, दूसरा समर्सिबल का पानी लगा हुआ है, तो क्या होता है कई बार उसमें हैवी मेटल इतने ज्यादा होते हैं कि आपका ये तारे डालते ही बल्ब पहले से ही जग जाता है। तो वहां पे पॉसिबल है कि उनके अंदर मिनरल है, लेकिन ये भी साथ में बताता है कि उसके अंदर अशुद्धियां भी ज्यादा हैं। अशुद्धियां का मतलब उसमें लेड हो सकता है, उसमें कोई केमिकल हो सकते हैं जो पानी के अंदर हैं, जो उनको नहीं पता था अभी तक। लेकिन आपने बोला कि इसको पानी को जब टेस्ट करवाएंगे तो TDS मीटर आपके पास हमेशा रहना चाहिए। तो TDS मीटर ज्यादा महंगा नहीं, 200-250 रुपए का TDS मीटर आता है। टोटल डिजोल्व ऑफ सॉलिड पानी के अंदर क्या होते हैं, वो मीटर डालने पे अगर TDS जो है वो 100 के आसपास है या 200 के आसपास है या 300 के आसपास है, तो वो पानी पीने योग्य है, पानी पी सकता है इंसान। लेकिन अभी भी वो पता नहीं, अगर फिल्टर नहीं लगा, उसके केमिकल भी हो सकते हैं, वो भी TDS का लेवल बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन आप उनको ये बोले कि आप ये जब जो मिनरल ड्रॉप डालेंगे तो इससे क्या होता है, TDS का लेवल तो बढ़ेगा, यानी एक ड्रॉप डालने से 80 से लेके 100 TDS बढ़ता है एक ड्रॉप डालने से। तो हम बोलते हैं 7 ड्रॉप्स आपको पीने हैं,
तो हम बोलते हैं 700 TDS हो गया। WHO ये बोलता है कि 1000 TDS तक हमारी किडनी उसको झेल सकती है, पानी को, 1000 TDS। लेकिन अगर 1000 से ऊपर चल जाता है तो किडनी खराब होने का, लीवर खराब होने का खतरा रहता है। लेकिन मैं 1000 नहीं बोलता, मैं लोगों को बोलता हूँ 500 तक, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो चरम सीमा है। चरम सीमा तक अगर आप 1000 तक रोज लेते हैं तो कभी ना कभी हमारे को नुकसान करेगा। तो आपको ये 1 बूंद यानी 2 बूंद डालना है आपने, कौन से, छोटे से कप के अंदर, ग्लास के अंदर। तो आप 2 बूंद डालेंगे, उसको घोलेंगे और पी लेंगे। तो ये क्या करेगा, उनको बोलेंगे कि आपकी जो मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी में जितने विटामिन हैं, जितने प्रोटीन्स हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट हैं, जो भी है, उनको कैरी करके ले जाता है, उनको उठा के लेके जाता है। यानी हम कह सकते हैं विटामिन ए हमारी आंखों को चाहिए, विटामिन ई मेरी स्किन को चाहिए, राइट, वो पेट में ही पड़ा है। लेकिन कैल्शियम के ऊपर चढ़ के, मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ के, सेलेनियम के ऊपर चढ़ के वो ट्रैवल करते हैं। यानी उनका ये वाहन है, उनका ये वाहन है जिसके ऊपर चढ़ के पूरी बॉडी में ट्रैवल करेंगे। तो उसके लिए आपको देना है CMD। CMD के बारे में बताना है कि ये ऊटा लेयर से आता है। ये USA के अंदर सबसे लंबी झील है, जो 124 किलोमीटर लंबी है। उसमें से 2 साल के बाद एक पानी की बूंद निकलती है जो पीने लायक होती है। 2 साल के बाद एक पानी की बूंद बनती है हमारे लिए। तो ऐसे कई तरह की ड्रमों में भर भर के, तो हजारों लाखों लीटर जो पानी है उसको साफ किया जाता है। तो 130 से ज्यादा कंट्री में जो हडसन फैमिली है, जो वहाँ की जो फैमिली चौथी पीढ़ी जो इसको कर रही है, वो 130 से ज्यादा कंट्री में ये सप्लाई कर रही है। और इंडिया में हमने इसके राइट्स ले लिए हैं। अगर आज के बाद कोई इंडिया में कोई लेना चाहेगा उन अमेरिका से, तो वो बोलेगा कि वेस्टी के थ्रू ले लो, क्योंकि वेस्टी ने इसके राइट्स ले लिए हैं। एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो वेस्टीज के पास हैं। तो ये CMD एक ड्रॉप जो है 1 रुपए के आसपास का पड़ता है दोस्तों, ज्यादा महंगा नहीं है। 2 ड्रॉप डाले तो इससे फायदा, आंखों की रोशनी बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है, बालों की समस्या जो कम होती है, स्किन जो आपकी टोन रहती है, और आपका थायराइड और आपका डायबिटीज ये कंट्रोल होना शुरू होता है। सिर्फ सारे प्रोडक्ट एक तरफ, CMD एक तरफ, वेस्टी के सारे प्रोडक्ट एक तरफ और CMD अकेला एक तरफ। इतनी ज्यादा ये ताकत रखता है, इतनी ज्यादा अहमियत रखता है, हर घर में पहुंचना चाहिए। क्योंकि मिनरल है ही नहीं लोगों की बॉडी में, जिस वजह से वो समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। खा पी बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा। उसका कारण है कि उनके बॉडी में मिनरल की बहुत भारी मात्रा की कमी है। WHO ये कहता है 60 तरह के मिनरल हमारे को मिलने चाहिए, लेकिन 15-20 तरह के मिलते हैं। हमारी जो गंगा नदी आती है, जो हिमाचल से निकलती है, और आप देखेंगे हरिद्वार में, आप देखेंगे तो गंगा नदी के वहां पे स्नान करने लोग जाते हैं। उसमें 33 तरह के मिनरल पाए गए। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग झीलों को चेक किया गया किसमें सबसे ज्यादा मिनरल है। तो ऊटा लेयर के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल पाए गए। तो वहां से बेस्टी ने लेने शुरू किए हैं। तो इसको पानी में डाल के आंखों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, स्किन के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी स्किन को 84 तरह के मिनरल मिलेंगे तो स्किन टोन हो जाएगी, एकदम से जवान दिखनी शुरू हो जाएगी। और आप बुढ़ापे में 70 साल की एज में भी आप लगेंगे कि नहीं आपके चेहरे पे झुर्रियां नजर नहीं आएगी। वो कोरियन को देखिए आप, कोरियन लोग जो हैं वो, उनकी आंखों की ये पुतलियां जो है नीचे झुक जाती हैं लेकिन झुर्रियां जल्दी नहीं आती उनके, क्योंकि वो इन चीजों का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेशन का टाइम 6:25 हो गए। अभी इसी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट हो रहा है, किसी और दिन इसको और बाकी रहे प्रोडक्ट को हम डेमो करेंगे। उसमें आप मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट कैरी करना है आपको। जैसे ये फ्रेश अप ड्रिंक है, राइट, इसको आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। इसका डेमो कैसे होगा, इसको खोलने के बाद उसके हाथ के ऊपर ये देखिए लाल रंग का इसके अंदर पाउडर है। तो ये संतरे का रस है एक तरह से। उसके हाथ पे ऐसे रख के, या उसके घर में आप हैं तो उनको बोलिए एक पानी का गिलास लाएं, उसमें 1 चम्मच भर के आप डालें, 1 से 2 चम्मच डाल के उसको हिला के एक तरह ऑरेंज का जूस बन जाता है। जैसे गर्मियों के अंदर आप वो ग्लूकोन डी पीते हैं, सेम आपको एकदम से एनर्जी देता है ये। तो आप उसको पिला सकते हैं या उसको खिला के उसको टेस्ट करवा सकते हैं, वो बोलेगा ये टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, है ना। तो ये आप उसको इसकी एहसास करा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास वैसलीन टी है। टी, जैसे वैसलीन टी की बात करते हैं, तो अगर कोई चाय आपको बोल रहा है कि बोलो कि पानी ले आओ चाय मैं आपको पिलाता हूँ, तो आप उसमें से चम्मच, जो 5 ग्राम का चम्मच है, उसका पूरा ऊपर से ऐसे ढेर बना के नहीं लगाना, प्लेन करके 1 चम्मच, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ, थोड़ा सा कम,
तो आप छोटे कप में आप डालेंगे, उसको घोलेंगे, क्योंकि चाय के अंदर क्या है, चाय के अंदर ग्रीन टी का पाउडर है, ग्रीन कॉफी का पाउडर है, और प्लस उसके अंदर शहद डाला हुआ है। आपको उस पानी के अंदर मीठा नहीं डालना। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आप पानी गुनगुना उनसे लेंगे, तो उसमें चम्मच डालेंगे, उसको घोलेंगे और उसको पिला देंगे। इतना बढ़िया टेस्टी बनता है, जिसको पिला देंगे बोले टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, है ना? और विटामिन सी का भी ये बहुत बड़ा स्रोत है, जो चाय है ना? तो ये आप इसकी भी डेमो इस तरह से कर सकते हैं। और फेशियल फॉर्म, विटामिन सी का फेशियल फॉर्म, ये भी आप उसके हाथ पे डाल के, क्योंकि ऐसी तरह से फॉर्म बन जाती है इसकी, राइट? तो इस तरह से इसकी भी डेमो आप उसके सामने ऐसे करके इसकी करवा सकते हैं। तो ये भी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। ये जिनकी स्किन ऑयली है, हाइपर ऑयली स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और ये भी डस्ट पार्टिकल निकालने का बहुत अच्छा काम करता है, राइट? उसके अलावा आंवले कैप्सूल का डेमो है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आंवले का कैप्सूल का डेमो तो हमने देखा नहीं कभी, है ना? ये कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आंवला का कैप्सूल को बोलो ये हमारा आंवला है। अभी डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि हमारे खाने के अंदर 40% जो है वो कच्चा रॉ खाना होना चाहिए। जैसे गाजर है, मूली है, राइट? आपको कच्चा रॉ खाना खाना चाहिए सैलड के रूप में, राइट? अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो वो भी रॉ खा रहे हैं आप, क्योंकि उसको गर्म करके तो खाते नहीं, फ्रूट को कच्चा ही खाते हैं हम, राइट? यानी वो पक जाता है जब। तो आप उनको बोलें कि ये आंवला हमारा कैप्सूल है, आप अपना हाथ करिए, तो ऐसे कैप्सूल खोलिए और उसको इसका पाउडर निकाल के उसके हाथ पे डाल दीजिए। उनको बोलो इसको चाट के देखो, तो ऐसे जब अपनी टंग के साथ टेस्ट करेगा तो हाँ यार ये तो आंवला ही है प्रॉपर, यानी आंवले का पाउडर इसमें डाला हुआ है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत। और दूसरा आप डेमो एक और प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो हमारा कोलोस्टम। कोलोस्टम की डेमो कैसे होगी, ये भी आप उसका अगर उसके घर में कोई बच्चा है तो उसको कैप्सूल को ऐसे निकालिए, कैप्सूल खोलिए, उसके हाथ पे डालिए, उसको बोलिए सर टेस्ट करें। जब वो टेस्ट करेगा कहता है ये तो दूध है बिल्कुल। उनको बोलो ड्राई दूध, दूध की तरह। हम कैलिफोर्निया, डेनमार्क ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे कोई गाय को टीका इंजेक्शन नहीं लगता। यानी कि यहाँ पे भैंस को इंजेक्शन लगते हैं तब दूध निकलता है। ये हम बोलते हैं दूध वाला, इंजेक्शन वाला दूध होता है आज के टाइम में। तो वहाँ पे कोई ऐसी केमिकल नहीं यूज किया जाता। तो वेस्टीज पाउडर जो है, पहले 6 घंटे का जो होता है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो पहले 6 घंटे का ये दूध पाउडर फॉर्म में ड्रम भर के हमारे हिमाचल वाली फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जो भी इंसान उस ड्रम को खोलता है, वो पाउडर को सीधा मशीन में डाल देता है। यानी कि उस पाउडर को उसने भी टच नहीं किया, जहां से पाउडर आया था वहां पे वो गायें जो कैटल्स होती हैं, उनके जो दूध निकलने वाला हिस्सा होता है, वहां पे वो मशीन लगी होती है। तो मशीन के रास्ते से पाइपों से ड्राई होते हुए ड्रम में जाता है। ड्रम हमारे वाला जो फैक्ट्री वाला जो वर्कर है, वो उसको उल्ट देता है मशीन के अंदर, तब भी वो दूध को टच नहीं करता। मशीन क्या करती है, उस सारे पाउडर को पाइपों में लेती हुई फिर मशीन में जाती है। आगे ये बोतलें पैक ऐसे खुली पड़ी होती हैं, उसके अंदर सॉरी कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल में ऑटोमेटिकली वो फीड होता है, क्योंकि मैंने फैक्ट्री विजिट की है वेस्टीज की, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैप्सूल कैसे बनते हैं, कैसे वो अपन ऑटोमेटिकली चल रही हैं। वो कैप्सूल के अंदर फीड होता है। कैप्सूल गिनती के साथ वो अपने आप काउंट करके वो उसमें 60 कैप्सूल डालता है। और एक बोतल जो है उसके ऊपर लेबलिंग लग रही है, दूसरे पास उसके ऊपर ढक्कन लग रहा है। यानी ये बिल्कुल सील्ड पैक होके हमारे पास पहुंचता है, हमारे हेड ऑफिस से फिर ये ब्रांचों में जाता है। हम लोग वहां जाते हैं, पैसे देते हैं, बोतल लेते हैं और ऐसे करके टक करके इसका ढक्कन खोलते हैं, इसकी सील खोलते हैं। और जब हम इसको उल्टते हैं तो वी आर द फर्स्ट पर्सन, हम पहले पर्सन होते हैं जो उस कैप्सूल को हाथ से टच करते हैं। यानी इतना फुली ऑटोमेटिक सिस्टम से बना है। और ये दूध का कैप्सूल, जिन बच्चों की हाइट नहीं निकल पा रही, जिन बच्चों के रात को सोते हुए बाथरूम निकल जाता है बेड के ऊपर, उनके लिए दूध का कैप्सूल अल्टीमेट काम करता है। मैंने ऐसे बच्चों को, मैंने अपनी गुड़िया को देना शुरू किया था, राइट? और आज उसकी हाइट बाकी क्लास में सबसे लंबी है। और दूसरी बात है, अब उसको फैशन का वहाँ पे एक शुरू किया था स्कूल वालों ने, कि फैशन जो वो रैंप पे चलते हैं, तो उन्होंने 3 लड़कियां स्कूल से सेलेक्ट की हैं, जिसमें मेरी बिटिया भी सिलेक्ट हुई है। और वो बात बोलती है पापा मुझे ये वाली ड्रेस लेके देना, मैं सिलेक्ट हो गई है। मैं कहा चलो बेटा, ये कोलोस्टम का कमाल है। तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो कोलोस्टम जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब्स हैं दोस्तों, थायराइड के पेशेंट के लिए कोलोस्टम बहुत अच्छा काम करता है। किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है तो कोलोस्टम काम करता है। और उसके अलावा ये चेहरे पे अनचाहे बाल निकलना,
उसके ऊपर भी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कोलोस्टम काम करता है। कैल्शियम का स्रोत है और एनर्जी का स्रोत है। जो जिम जाते हैं लड़के, उनको मसल गेन करने के लिए चाहिए। तो मसल, एक तो हड्डियां होती हैं, उसके साथ जो मसल जिसको जकड़ के हड्डियों को रखड़ा हुआ है, कई बार हमारे ये कुल्ले वाले पार्ट पे यानी हिप्स वाले पार्ट पे थोड़ा दर्द होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब मसल वहां के वीक हो गए। तो आपके मसल जब वीक होते हैं तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, ज्यादा बैठने से भी दर्द होता है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल खाने से वहां के मसल मजबूत होते हैं। तो ये जिम के अंदर आप उन सब जो जिम करते हैं, अपने मसल बनाना चाहते हैं, उनको साथ में ये रिकमेंड करें। तो बहुत ही शानदार। एक बच्चा जो है 4 साल का, 5 साल का, उसको एक कैप्सूल दिया जा सकता है। 10 साल के बच्चे को आप 2 से दे सकते हैं। हमारे जैसे अडल्ट जो है वो 2 सुबह 2 शाम को खा सकते हैं। लेकिन वो जिम करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, वो दिन में 8 कैप्सूल खा सकते हैं कोलोस्टम के। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज है, अकॉर्डिंग टू उनकी जो यूज करते हैं उस हिसाब से ये यूज किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों, और भी कुछ प्रोडक्ट हैं, तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको यहीं समाप्ति करते हैं। फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो ये डेमो दोबारा करेंगे। और जैसे आपको इस डेमो में कुछ सीखने को मिला तो मैसेज बॉक्स में जरूर डालें। और दूसरी बात है, यहाँ पे एक मैसेज हैंड रेज किया है सुनीता मैम ने, तो मैं चाहूंगा अनम्यूट करें सुनीता मैम। सुनीता बरौल जी कुछ पूछना चाहते हैं शायद, हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल टीम। सर ये इसमें मेरी टेस्ट मनी है घर पे ही एक जी जैसे मेरा दोता है 2 साल का, तो वो जी। अच्छे से बोलता नहीं था, तो मैंने गुड़िया को दिया ये कैल्शियम। मैंने कहा इसको दही में डाल के दे देना, ऐसे दूध में तो ये पिएगा नहीं। तो हाँ सर हाँ। इतना एक्टिव है ना वो, इतना मतलब कि इंटेलिजेंट हो गया कि बता नहीं सकते। उसने एक डब्बी देके बंद कर दिया, कहती मम्मी ये तो बहुत ज्यादा शरारती हो गया और इतना बोलता है कि पूरा दिन दिमाग खाता है। अच्छा बहुत कहती मैंने बढ़िया। दूसरी डब्बी दे दी तो पता नहीं क्या करेगा ये। कहती मैंने एक बार बंद कर दिया, फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं। सर जी इतना जी। फास्ट बोलता है ना, इतने सवाल पूछता, पूछो ही नहीं वो। अच्छा, एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया सर। एक ही डब्बी खिलाई थी उसको, एक कैप्सूल डेली दही में डाल के दे देते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मैंने भी गुड़िया को जब शुरू कराया था तो उसको, क्योंकि बच्चों को टेस्टी लगता है ना। और एक दिन मैं और वाइफ गए हुए थे तो घर में आए तो कैप्सूल के खोल, क्योंकि हम बोलते हैं उसको खोल खोल निकाल के इसका पाउडर निकाल के खा लेना, क्योंकि बच्चों को कैप्सूल खाने की आदत नहीं होती, गले में फंसने का चांसेस रहते हैं। तो उसको आदत वैसे डाली, तो एक दिन घर पे आए तो 10 से 15 कैप्सूल के खोल पड़े हुए। मैं सोच लिया, मैं क्या ले भाई हो गया काम। तो मैं क्या, ये किसने खाए हैं? बोलती पापा मैंने खाए। तब छोटी थी ये, मतलब 4 साल के आसपास थी, तो हमने छोटे होते ही इसको देना शुरू कर दिया था। लेकिन तो फिर मैंने वाइफ को बोला, मैं क्या इसका ध्यान रखना, इसको लूज मोशन ना लग जाए, क्योंकि ज्यादा खा ले तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको। तो मैंने ये सोचा था कि शायद ये हैवी डोज होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बोली आपने एक कोली कटोरी खाई, 2 कटोरी खा ली, तो बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो हमारे मोहसिन भाई हैं अपना औरंगाबाद से, उनकी बेटी थी अभी, आज रात को जन्म हुआ बेटी का। तो मदर को फीड नहीं आया, क्योंकि कमजोर थी मदर, है ना। तो फीड नहीं आया तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो सारी रात बच्ची रोती रही। तो वो दूध, पाउडर वाला दूध उसको पिलाने लग गए। वो पी तो रही थी, चुप नहीं कर रही थी। तो रात को फोन आ गया मेरे को, फोन करते सर ऐसे ऐसे समस्या है। तो मैं कहा यार डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि दूध दे दो तो बच्चा चुप कर जाएगा। तो फिर रात को तो नहीं मैंने उनको बोला, मैंने सुबह बोला, मैं कैसे करो कोलोस्टम का ना कैप्सूल थोड़ा सा डाल के, जो दूध वाला उसमें डाल के दो। तो उन्होंने पूरा एक कैप्सूल डाल दिया, मैंने आधा बोला था। तो वो बच्ची जो अभी, आज उसकी 0 एज है, आज ही रात को जन्मी है, तो सुबह उसके मुंह में कोलोस्टम गया पाउडर वाले दूध के साथ। तो आप यकीन मानिए, जो सारी रात नहीं सोई थी, वो आधे घंटे के बाद वो चुप कर गई, वो लड़की। तो आज तक उसने अपनी बिटिया का कोलोस्टम बंद नहीं किया। वो भी जैसे अभी सुनीता मैम बोल रहे हैं, उनकी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड। कहते सर वो बाकी बच्चों से स्कूल में जाती है, सबसे मॉनिटर भी इसको बनाया हुआ है, ये जो याद करती है इसको क्विक याद होता है, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर तो है ही इसके अंदर, और ये ब्रेन को भी शार्प करती है और बॉडी को एक्टिव रखती है। तो थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, आज का हमने सेशन फ्रूटफुल किया, थोड़ा टाइम ओवर हो गया। और मैं आज की अटेंडेंस लगा लेता हूँ, क्योंकि आज हम 2 लोगों से बात करेंगे, क्योंकि मैंने तभी बोला कि मैसेज डाल दें आप। तो मैसेज में मैं पढ़ लेता हूँ क्या क्या आज आपने लिखा है। तो मैसेज आया है मिस्टर राहुल गुप्ता जी, थैंक यू मलकीत सर। उसके बाद डॉक्टर जगसीर जी ने थैंक यू सर लिखा है। गोपाल जी ने लिखा है जबरदस्त। और उसके बाद आगे लिखा है अमरीक सिंह जी ने बहुत वधिया जानकारी सर जी।
राइट। उसके बाद अगला मैसेज आया डॉक्टर गगन जी आया, थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त डेमो सेशन। और उसके बाद मैसेज आया है दोस्तों मिस्टर शीतल छतरी मैम का, तो उन्होंने भी थैंक यू सो मच सर लिखा है। और उसके बाद आया है अंसारी साहब का, जेडी अंसारी जी का, थैंक यू डेमो लिखा है, जबरदस्त डेमो। और उसके बाद सफेद खान जी ने लिखा है सुपरमैन लिख दिया इन्होंने, ये हम सब लोग सुपरमैन है, उड़ जाते हैं हम, है ना। उड़ने की ताकत रखते हैं। अमित जी दिल्ली पुलिस से हमारे साथ मैसेज भेज रहे हैं, सभी डेमो जबरदस्त, साथ में इन्होंने हाथ जोड़ के क्लैपिंग भी कर दी है। और उसके बाद गुरजीत चीमा जी ने लिखा है सुपर जबरदस्त, राइट। और आगे बढ़ते हैं, और डेमो सुपर डे पावर, और ये सारे मैसेज आज के दोस्तों हम लोगों के आए हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि इस सेशन को पावरफुल बनाने के लिए ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है। अकेला स्पीकर बोलता रहे, ऑडियंस बैठी ना हो, तो उसके अंदर पावर नहीं रहती, तो उसको पावर देती है ऑडियंस। तो आप लोगों ने इस सेशन को पावरफुल बनाया। इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसको रिकॉर्डिंग को मैं आपको भेज दूंगा, राइट। और दोस्तों ये जबरदस्त तरीके से इस तरह से हम इस डेमो को आगे, और कई तरह के डेमो हैं, एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की थी, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें और भी कुछ डेमो बताई हुई हैं, क्योंकि सारे के सारे डेमो मैं एक दिन में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा था कि वो छोटी वीडियो है वो चला दूंगा, राइट। तो यहाँ पे अमरीक सिंह जी लिखा है, सर महीने च एक बार, एक मिनट मैसेज कहाँ गया, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ बहुत जरूरी है। समझ लग गई, राइट। तो अमरीक सिंह जी के साथ हमने बात की पंजाबी में, और सुपर डुपर सर मलकीत सिंह जी ने मैसेज भेजा है, थैंक यू मलकीत जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के ये मैसेज हमारे को इंस्पिरेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, जोश भरते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। आज की 2 बार गोपाल जी ने फिर लिखा। तो गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? सर महीने में 2 बार कम से कम जी जी, तो महीने में ये 2 वाला बार सेशन डेमो जरूरी है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये डेमो जितनी आप जाके फील्ड में करेंगे, आपका मनोबल, आपका आत्मसम्मान, और आपके अंदर मोटिवेशन लेवल खुद का इतना बढ़ जाएगा कि आप एक सही रास्ते पे हैं, और आप सही तरीके से बता रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो रुमाल पे मैंने किया था, ये सबको करना शुरू करोगे तो देखो आपका प्रोडक्ट कितनी जल्दी बिकता है, कि लोग परेशान है, यार हमारे दाग ही नहीं जा रहा कपड़ों पे, और लोगों ने वो कपड़े महंगे महंगे कपड़े अपने अलमारी में संभाल के रखे हैं। कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे हम ब्लीचिंग वाला कुछ, अब वो उसको देते हैं, क्या नाम है, वो पैसे बहुत लेता है, ये दाग, एक दाग हटाने के लिए। मुझे याद है मेरी शर्ट पे दाग लग गए थे, तो उसको दिया, कहता ये एक दाग हटाने के लिए 100 रुपया। तो 6-7 दाग थे, मैं कहा 700 रुपए की, तो यार शर्ट 2000 रुपए की, 700 रुपए तेरे को दूंगा। तो मैंने बोला यार नई शर्ट ले लो, है ना। तो वो शर्ट पड़ी थी, जब ये प्रोडक्ट आया तो मैंने उसको धोया, तो एकदम से शर्ट मेरी साफ हो गई। मैं बहुत खुश हुआ। तो उसको बोला, मैं क्या, अगर ड्राई क्लीन कराने कपड़े मेरे के पास भेज देना, मैं 100 रुपए में सब दे दूंगा तेरे को करके। तो वो तो हंसने ये लग गया ड्राई था। क्लीनर वाले को भी दिया जा सकता है ना? हाँ जी। जो ड्राई क्लीनर वाले हैं हाँ तो उनको दिया जा सकता है, हाँ, उनको दिया पहले जा किसी सकता है, पास। बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। हर दुकान पे दे सकते हैं, दुकान वालों को भी दे, किराने की दुकान वाले के पास आते हैं कि दाग हटाने वाले आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है, तो उठा के दुकानदार वाला इसको दे सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। और इससे अगर ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ना, अल्ट्रा वॉश, तो मैं आपको एक और चीज की गारंटी देता हूँ, जो महंगे कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो बुर आ जाती है ना, बुर, तो इससे बुर नहीं आएगी, उसमें जो रेशे आ जाते हैं, कपड़ा खराब हो जाता है, इससे आपकी कपड़े की रक्षा ज्यादा होती है। और हमारे पास पाउडर फोम वाला भी है, जो कपड़े धोने वाला, आप उसकी डेमो भी कर सकते हैं, कि जैसे दोनों ग्लास के अंदर ऐसे 2 ग्लास लेंगे ना, तो एक मार्केट वाला सर्फ लेंगे जो उसके घर में पड़ा हुआ है, दोनों में एक एक चम्मच डाल के उसको हिला देंगे, तो 5 मिनट आप अपनी बात करते रहेंगे, थोड़ी देर में जो मार्केट वाला सर्फ है वो नीचे बैठ जाएगा पाउडर फॉर्म में। उसमें क्या डाला जाता है, उसमें डाला जाता है ये जो चूना होता है ना, चूना, कली और चूना, वो चूना यानी कि सर्फ का वेट बढ़ाने के लिए डाला जाता है, ताकि उसका वेट बढ़ जाए। लोगों को नहीं पता होता, और मशीन में जाके वो मशीन भी हमारी जल्दी खराब होती है, क्योंकि वो चूना उसमें अटक जाता है।
और हमारे वाला अगर घोलेंगे तो वो पूरा पानी में घुल जाता है, वो नीचे नहीं बैठता। ये भी डेमो आप दूसरे सर्व के साथ कर सकते हैं। और ये लिक्विड वाला तो लाजवाब है, थोड़ा सा महंगा जरूर लगता है दोस्तों, तो लेकिन रिजल्ट इसके अच्छे हैं, जो अच्छी फैमिली है इसको यूज कर सकती है। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, राहुल जी ने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाहते हैं राहुल जी? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हेलो, जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल जी। सर जी, मैं वो कह रहा था कि जो आप बता रहे थे, ये जो अल्ट्रा वॉश है, ये लोग क्या कहते हैं, व्हाइट कार्ट ज्यादा यूज करते हैं। वो 30 रुपए का पाउडर मिलता है थोड़ा सा, हाँ जी। तो उससे एक बारी वॉश होता है, जो दाग होते हैं एक बारी निकलते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरा फ्रेंड, पहले हम जाते थे मंदिर में तो सेवा करते थे, तो वो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के आता था, उसके कुर्ते पे अक्सर सब्जी के, छोले पूड़ी के दाग लग जाते थे, तो वो व्हाइट कार्ट लेकर आता था साफ करने के लिए। मैं उसके साथ खुद जाता था। तो वो 30 रुपए का एक पुड़िया एक टाइम में यूज होता है, तो हाँ काफी जी। कॉस्टली पड़ता है वो राहुल जी, क्योंकि मुझे भी 2-3 ब्रांड ऐसे पता है जो ऐसे दाग निकालते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन वेस्टी का ये जो है वो काफी सस्ता पड़ता है। लगना कितना है, 2-3 ड्रॉप तो लगते हैं उस दाग को हटाने के लिए, राइट? तो बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच दोस्तों। और कुछ मैसेज और आए हैं। इट्स स्पीचलेस सर, एवरी लीडर नीड्स फॉर इट, ये लिखा है पूनम जलालाबाद जी ने। उसके बाद डेमो नाल सर जी, मुर्दे च भी जान जान आती है। डेमो के साथ कहते हैं मुर्दे में भी जान आती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये अमरीक सिंह जी ने दोबारा से पावरफुल शब्द लिखे हैं हमारे लिए, तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज कैंडिडेट 40 के आसपास सभी के सभी बैठे रहे हैं, और जिनको जाना है वो बाइक पे भी जाते हुए हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो इस सेशन को अटेंड किया है आज विकास बनोट, मेरा नाम है वॉरियर, मैंने होस्ट है जो अपने दूसरे लैपटॉप बनाया हुआ है। जलालुद्दीन जी हमारे साथ हैं और उसी के अंदर, और मलकीत सिंह जी हमारे साथ हैं, उसके बाद जेडी अंसारी जी, उसके बाद रामकृष्ण जी हमारे साथ हैं, शंकर मिश्रा जी हैं, गुरजीत चीमा जी हैं, हैदर अली जी हमारे साथ हैं, सफेद खान जी हैं, और उसके बाद शीतल छतरी मैम है हमारे साथ, और उसके साथ अमीर यादव जी हैं, मधु जी हैं, हरविंदर कौर जी हैं, डॉक्टर जगसीर जी हैं, उसके बाद प्रीति वर्मा जी हमारे साथ है, रमनदीप जी हैं, सुनीता अब्रॉल जी हैं, डॉक्टर गगन जी हैं, अमरीक सिंह जी अमेरिका वाले हमारे साथ हैं, पूनम जलालाबाद से हैं हमारे साथ, चंपा जी उड़ीसा से, गायत्री जी उड़ीसा से, बीबी जी उड़ीसा से, भोला जी हमारे साथ हैं रेगुलर, आकाश हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर पी एस वर्मा जी रेगुलर हमारे साथ सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर गोपाल दास सोरी जी जो बुक पढ़ रहे हैं हमारे साथ, गोपाल जी सेशन को अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, और हमारे को अटेंड करवा रहे हैं। ज्योति जी हमारे साथ हैं आज, मनोज कश्यप जी हमारे साथ हैं, नवदीप कौर गोरायन से हमारे साथ है, पूनम जी हमारे साथ है, उसके बाद राहुल गुप्ता जी, उसके बाद रविंदर सिंह जी फतेहगढ़ साहब से हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद रीना जी, रेखा जी, सतबीर सिंह जी जलंधर से, और वेस्टिज अमर जी चंडीगढ़ से हमारे साथ एसोसिएट है। तो इन सब लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इस सेशन को फ्रूटफुल बनाया, थैंक यू सो मच। इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और इकट्ठा रिकॉर्डिंग शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग है दोस्तों। इसको पार्ट में करके, इसका टुकड़ों में आपको जो पीसेस चाहिए वो आपको परोस दूंगा, उसको कटोरी में डालना है, उसको बड़े कटोरे में डालना है, कढ़ाई में डाल के रखना है, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि जब किसी को निकाल के आप कड़छी से साथ परोसेंगे तो सामने वाले को बहुत पसंद आएगा, राइट? तो सर थैंक आप यू सो मच। सर अपनी अपनी यूट्यूब पे डाल दीजिए इसको। हाँ चलो ठीक है, मैं उस पर डाल दूंगा ताकि आपको लिंक मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल मिलेंगे इसी सेशन में दोबारा से, सुबह 5 बजे रेडी रहिएगा। और अमृत वर्षा होती है जो मलकीत जी करवाते हैं, और हमारे रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए, पहले पावरफुल। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, नहीं जी तो जी मैं अभी लॉस कर हो रहा जाएगा। हूँ, रिकॉर्ड भी बंद कर देता हूँ। ये लीजिए।